चलो छठवां क्वेश्चन करें। बेटा देखिए अपन तो प्रयास ही कर रहे हैं, अलग अलग सवाल में अलग अलग तरीके हैं, तो ये क्वेश्चन कर लेते अपन। सबसे पहले शिवराज, x बराबर 0 पर, x बराबर 0, एफ एक्स का मान कितना है, फिर से बोलो कितना है। दूसरा, लिमिट x टेंस टू, देखो 0 प्लस ले लो, 0 करना दोनों ही है इसलिए काय परेशान, 0 प्लस लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, और उसके बाद क्या लिखना है। मैं प्रयास ये करता हूं कि माइनस वाली बाद में निकालूंगा, इसी में काम बन जाए तो क्यों थकना है, बताओ फिर। लिमिट h टेंस टू 0 साइन 0 प्लस h, जैसा कि हमने कल डिसाइड किया था कि आप इसको सीधा जिया h भी लिख सकते हैं। 0 प्लस h का मतलब, तो बेटा कुछ कह रहे हो, एक सेकंड रुके जा रहा है, एक सेकंड हम क्लास बढ़ा दें। साइन h माइनस कॉस h, अब h का मान क्या रखेंगे बेटा आदर्श, क्या रखेंगे h का मान 0, ठीक है। क्या आ जाएगा साइन 0 माइनस, साइन 0 का मान 0 होता, कॉस 0 का मान 1, तो क्या आ गया, जान ले लो भाई। अब देखो अपन ये पता सवाल को ऐसे एंजॉय कर लेते कि ओ अब अपन को अब क्या करें। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स का मान क्या है, साइन x माइनस, क्या रखेंगे x का मान, x बराबर 0 माइनस h रखने, लिमिट h टेंस टू 0 साइन माइनस h, और बच्चों पढ़ाया था कि साइन माइनस थीटा माने क्या होता है, माइनस साइन h, और कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा ही होता है, माइनस नहीं आएगा आगे कि माइनस माइनस प्लस हो जाए। और अब बस जा क्या करेंगे बेटा अपन, h का मान क्या रख देंगे, माइनस साइन 0 माइनस कॉस 0, ये बच्चों 0 होता है और ये 1, तो ये आ गया एंड में माइनस 1, तीनों क्या आ गए बराबर, अतः दिया गया फन बिंदु x बराबर 0 पर संतर है। किस किसने कर लिया था, वो लोग क्या करते हो घर पे, बिल्कुल नहीं करते। अच्छा हाँ, लेकिन वो लोग क्यों कर रहे थे, वो तब करते हैं जब अपरिभाषित थी, तो परिभाषित है सीधे ही मान रख रहे हैं, अपॉन h और इंटू h करते नहीं है अपन, अपॉन में h पहले से होता, चेक करो तुम। कोई बात नहीं, अब तो बन गया ना ये। और इसके बाद वाले दो सवाल बच्चे, मतलब हम क्या ही बोल दें, अब पढ़ने वाले बच्चे उतने रहे नहीं, अब पढ़ने वाले तो हम बोलते थे किसी दोस्त से पूछना ही सवाल। ये असल में बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इसमें कई लोग क्या सोचते हैं कि आंसर निकाल लेने से उनको नंबर मिलने, चेक करने वाला गधा नहीं होता। कल मैं एक 10th की कॉपी चेक कर रहा था जया, उसमें आपको याद हो एक वो दो लोगों की आय का अनुपात 9:7 है, तो वो लोगों ने खर्च देखना था उसमें, आय माइनस वो मतलब बचत वाला, आय माइनस खर्च माने बचत, तो माइनस की जगह उन्होंने प्लस ले लिया, तो उनका x का मान तो सही आता, समीकरण गलत बना था लेकिन x का मान क्या आया उनका सही आया, तो उनका आंसर भी सही आ गया। कल सर आंसर सही तो आया, हमने कहा ऐसे थोड़ी होता है बेटा, सबको ही पता है कि बचत माने होता है आय माइनस खर्च, ना कि आय प्लस खर्च। क्योंकि तुम्हारी आय तो प्लस की थी, तुम्हारा आंसर सही आ गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें नंबर बिल्कुल नहीं मिलेंगे। नंबर मैथमेटिक्स में स्टेप मार्किंग होती है, उसका मतलब समझते हो, अगर पहली स्टेप गलत हो गई, दूसरी तुम्हारी सही भी है, तो उसका कछु नहीं हुई है भैया। तो ये सवाल लोग गलत करके सही कर देते, मतलब उनको पता नहीं होता कि सही क्या है गलत क्या है, बस वो असतत आ जाता है तो बात खत्म हो जाती है, पर ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कैसे। चलो अब सबसे पहले अपन क्या लिखें, x बराबर एफ एक्स बराबर क्या है 0, सबसे बड़ी समस्या है जय कि तुम इस बात को नहीं समझ पाए कि भैया साइन 1/x, तो अपॉन में क्या होना चाहिए 1/x, कोई सेंस नहीं बनेगा, यहां तो x टेंस टू 0 लगाना। आप कभी देखना अपन ने h का भाग नहीं दिया, संख्या का भाग दिया, h का दिया तो अंश और हर दोनों में दिया,
ठीक है, वो धीरे धीरे एक बार पढ़ाई करोगे, देखोगे सर ने क्या कराया, किस सवाल में क्या नहीं कराया, तो आपको अंदाजा होगा चीजों का। साइन h टेंस टू साइन। अब तुम इसमें कुछ कर ही नहीं सकते बड्डी, क्या कर लो बताओ, बोलो कुछ कर लोगे। अब आपने कथन सुना मेरे भाई का, साइन 1/0, अनंत कोई संख्या नहीं है, हमें पता नहीं है कि अनंत क्या है, साइन 1/0, तो ये अपरिभाषित है, हमें पता नहीं है क्या है, तो लोग इसके बाद क्या लिखाते हैं, अनंत। क्या लिखाते हैं, क्यों, सर 1/0 अनंत होता है, 1/0 क्या होता है, और फिर लिखा आते कि चूंकि यार ये दक्षिण सीमा परिभाषित नहीं है, अतः दिया गया फाइनस बिंदु पर सतत नहीं। लेकिन ये गलत है। देखो बेटा, हमें नहीं पता कि 1/0 की वैल्यू कितनी होती है, वैसे तो इन्फिनिटी की वैल्यू रामानुजन ने -1/12 निकाली है, अगर आप लोग देखते रहते होंगे, इन्फिनिटी की वैल्यू रामानुजन ने क्या निकाली है, -1/12। आप चेक करना एक बार, द मैन हु नोज इन्फिनिटी। अरे वीडियो डले हैं यार, काहे घबरा रहे हो। कुल मिला के आप जो बोल रहे हो वो गलत है, इसका आंसर आएगा ये। क्या लिखा है, -1 व, एक्चुअल में साइन कुछ भी हो जाए, साइन का मान -1 और +1 के बीच ही रहता है, वो कभी अनंत जाते नहीं है। और बच्चे यहाँ क्या लिखाते हैं, साइन पता नहीं कि क्या चीज़ है 1/0, तभी तो अनंत लिखते उसको। लेकिन आप इसको अगर बराबर में अनंत लिख दोगे तो आपको मार्क्स कट जाएंगे, चेक करने वाला गधा नहीं होता, समझ रहे हो। इसलिए अलग अलग किताबें पढ़ते हैं, देखते हैं कौन सी राइटर ने क्या लिखा है, क्या इसको एक्सप्लेन किया है, तो बात वही है, आंसर सही है। लेकिन चूंकि दक्षिण हस्त सीमा, इसका नाम बताया था ना इसको, दक्षिण हस्त सीमा का मान क्या नहीं किया जा सकता, निर्धारित नहीं किया जा सकता, ठीक है। दक्षिण सीमा का मान निर्धारित, अतः दिए गए बिंदु पर फलन सांतत्य नहीं है। या फिर अपन ये भी ले सकते हैं कि हम सांतत्य की जांच करने में असमर्थ हैं, क्या करें, अब मान फिक्स ही नहीं है कि -1 और 1 के बीच। अब -1 और 1 के बीच तो 0 भी होता है, लेकिन और भी कई संख्याएं होती हैं, तो 0 होगा तो वो सतत हो जाएगा, और नहीं होगा तो असतत। तो अभी तो हम कुछ बता, ठीक है, पर अब बुक में लिखा है कि असतत, तो बन भी असतत। थोड़ा किताब देख लिया करो, कभी देख लो किताब कहाँ है, क्या किताब में लिखा हुआ है। अब देखो जितेंद्र हो क्या रहा है, ये सवाल दिख रहा है तुमको, x = 0 पर f0 = 0। अंकिता क्या है इस बार, x² x बराबर रखने, लिमिट h² sin 1/h रख दो, 0 का स्क्वायर साइन 1/0। ये आ गई -1 व +1 के बीच कोई कौन सी संख्या, कोई भी हो सकती, 0.5, 0.2, 0.283 के बीच कोई। राइटिंग समझ नहीं आ रही होगी, पर पहले मैंने बता दिया था कि यहाँ क्या लिखना है। फिर से बोल दो जरा, क्या लिखना था यहाँ पे, -1 लिखा ही दे रहा अच्छे से, का है। एक तो क्या होता है जब नीचे आते ना तो लिखने में दिक्कत होती है, -1 व +1 के बीच कोई संख्या, और इंटू में क्या है, संख्या कोई भी हो, 0 का इंटू करोगे तो क्या आ जाएगा, 0। आ रही बात समझ में। अब यहाँ भी 0 और यहाँ भी, अब तुम निकालना वाम हस्त सीमा, वो भी क्या आएगी, और इसका आंसर आएगा कि ये क्या है, सतत। और जिसने एक बार गलत पढ़ा दिया कि वो तो अनंत है, टेंशन नहीं लो, चल जाते हैं। अब सुनो ध्यान से, ये क्वेश्चन जो है ये पेपर में आया था, x × sin 1/x। क्या आया था, समझ। अब लोगों को वो याद रहता है, अपरिभाषित, निपटा दिया उन्होंने अपरिभाषित, ठीक है। लेकिन अपन ऐसा नहीं पढ़ाते, अपन बहुत प्लानिंग से पढ़ाते, इसलिए तो कहते बेटा 12th है बहुत टफ चीज़ है यार,
एक ही सवाल में जान लगानी पड़ती है। तुम लोग कम से कम क्लास ही आ जाओ, है ना। चलो कर लो बेटा। इसकी सुनो, बामा सीमा भी निकालना, कसम झंडू बाम। जब अगले साल में टाइप 2 पढ़ा भाई, ये सुन लो, तो बच्चे कह रहे ठीक है ऐसे ही टाइम हुआ होगा। ठीक है यार, कुछ नहीं है, लेकिन मैंने आपको बोला था के का मान निकालने वाले जो सवाल है महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। अब हो इसका तीसरा क्वेश्चन जो सबसे टफ है, आई रिपीट, जो तीसरा क्वेश्चन है वो सबसे, वो आया था लास्ट ईयर 4 मार्क्स का आया था, 4 मार्क्स वाला सबसे बड़ा क्वेश्चन। तो मुझे तो पर्सनली देखो, आज नहीं तो 2-3 दिन में ये खत्म हो जाएगी शांत तत्वता, ठीक है। 3 दिन में खत्म हो जाएगी, मतलब आज दिन कौन सा है, गुरुवार, शुक्र शनि तक खत्म हो जाएगी। तो यार इतना सा पढ़ के अगर एक क्वेश्चन फंस रहा है तो अच्छा है, वरना तो अवकलन तो बहुत बड़ा है। मतलब ये एक एक्सरसाइज है बुक में, 5.1 एक एक्सरसाइज है, बस हमने इसकी अलग से ए बना दिया ताकि आपको डर ना लगे, घबराहट ना हो। चलो अपन ऋतिक भाई वापस आते हैं। ये लोग बोल रहे हैं कि सतत है, सतत, और तुम्हें काय का मान निकालना है। क्या अपन ने सवाल पहले करे, x बराबर 0 पर एफ एक्स बोलो क्या है, कि x का मान क्या रखना है। चलो बढ़िया, लिमिट 0 प्लस साइन 3h अपॉन 4। अरे ज्यादा भावनाओं में बह गए हम, हमें लगो ऐसा होता है एक्चुअली, लगता है जल्दी तो हो जाए यार, लेकिन अब क्या करें। x बराबर साइन 3h अपॉन 4। अब कान खोल के हमारी बात सुनो, ये 4 बाहर आ जाएगा लिमिट की, लिमिट के अंदर केवल h वाली चीजें रखती हैं। सर एक बात कहें, फिर ये 3 बाहर क्यों नहीं आ रहा, कौन है वो। ऐसा थोड़ी होता कि साइन 90 का मान पता नहीं है तो 3 कॉमन ले लाए, साइन 30, 3 गुणित का 1/2 कितना आ गया, 3/2। ये नया मान निकाल दिया था। कौन है वो, पूरा क्या है, कौन है। एक बच्चे ने पूछ ली थी, वो होशियार बनना था, हमने कहा ठीक है, हमने कहा बताया। हो जाता है यार कंफ्यूजन, इट्स नॉर्मल, हम भी कई बार कर देते होंगे कुछ, ऐसा नहीं है, सब हो जाता तो पूछा करो बिंदास यार। और अपन सब लोग एक ही तो है यार, थोड़ा और मजाक उड़ भी गया चल जाएगा, क्या दिक्कत की बात। और वैसे ही पढ़ाई लिखाई का मजाक कोई याद नहीं रखता, समझ रहे हो, कोई अजीब सी कोई बात है तो भले याद रखता है। चलो हटाओ, आधे लोगों को समझ में नहीं आएगा सर क्या क्या रहे, किस चीज़ पे हंसी आ रही लोगों को। चलो भैया 1/4, थोड़े पढ़े लिखे हो तो कुछ बोल दो अब जाए। 3h अपॉन h अवेलेबल है, 3 का भाग 3 का, और h टेंड्स टू 0 की जगह 3h टेंड्स टू 0। जब h टेंड्स टू 0, लेकिन ये हो जब h को मान 0 तो 3h को मान भी तो 0 हुई है, आई बात समझ में। 1/4 इसका मान कितना हो गया, 1, 3 कितना आ गया, 3/4। प्रश्नानुसार f x बराबर 0 पर संतत है। अगर ये संतत है तो इसका मतलब है दया कि f0 लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस है होना ही। अब बताओ f0 कितना है, और समझ गए, समझदार को तो सारा ही काफी है, हमने तो पूरा सवाल ही समझा दिया है। ये तो देखो कहाँ लिखो है यार, अपन यहाँ रीजन नहीं लिखते हैं, यहाँ रीजन लिखना चाहिए क्या, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा क्या होता है 1। एकदम से आप इस पूरे को क्या लिख देते हो, 1 लिख देते हो, तो इसका रीजन तो लिखना पड़ेगा, ये नॉन निगोशिएबल है। आगे बात समझ में। अब यहाँ पे जो तुम्हें घबराना नहीं है, टेन थीटा अपॉन थीटा भी क्या होता है, 1 ही होता है। कल बोलो x बराबर 0 पर f0 बराबर k। अब माइक में नहीं आएगा कि बच्चा कितना बोल रहा है। 10 2x अपॉन x बराबर, हम सोच रहे हैं तुम्हारों से कहते हैं कि तुमने कर ली हो जो, अरे अब ठीक है 10 2h अपॉन, फिर वही
2 का भाग यहाँ 2 का गुणा और लिमिट लगा दो। रीजन लिख दियो बाजू में, जब परी की लगाना करवा रहे हैं हम, परी पता है हम एक पहले कराते फिर एक बाद में कराते और तीसरा करा नहीं रहे परी हम, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, तो कल तुम ध्यान से देख लेना। एक गुणित का 2, 2 एक कम 2। अब कहा यार लिख लियो वही तुम ए भैया रीजन लिख लो, तो चूंकि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1। कई लोग इंक्लूडिंग हम तक सोच रहे थे कि हम जो सूत्र पढ़ा होगा एक बार तो यूज नहीं आओ, लेकिन अब आ गया समझ गए। लिखवाए जरूर 4 सूत्र हमने, बस चूंकि दिया गया सतत आता है कि f0 बराबर ये हो खत्म।